प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे लाहौर की बादशाही मस्जिद। तो चलिए शुरू करते हैं। लाहौर एक तारीख़ी शहर है। यहाँ बहुत सी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इन्हीं तारीख़ी इमारतों में एक बादशाही मस्जिद है जो आला मकाम और शोहरत रखती है। ये मस्जिद मुग़ल फ़न का तामीर का नहायत हसन शाकार है। इस मस्जिद की तामीर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने करवाई थी, जो तकरीबन 1673 में मुकम्मल हुई। मस्जिद की तामीर के लिए दूर दराज इलाकों से नहायत उम्दा पत्थर मंगवाया गया। बर्रसगीर के बेहतरीन कारीगरों ने इसकी तामीर में अपने फ़न के जौहर दिखाए। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर के वस्त में वाक़ है। रावी के पुल से लाहौर में दाखिल होने वालों को मस्जिद के मीनार दूर से दिखाई देते हैं, जो देखने वालों को अपनी अज़मत का एहसास दिलाते हैं। मीनार पाकिस्तान भी इस मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ है। मस्जिद के बरामदे की खिड़कियों से हम उसका नज़ारा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े के सामने तारीख़ी शाही किला मौजूद है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान एक बाग है, जिसे हुजूरी बाग कहते हैं। मस्जिद के एक जानिब हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इसकी अंदरूनी दीवारों और महराबों पर मुख्तलिफ कुरानी आयात दर्ज की गई हैं। यहाँ कीमती रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ नक्श व निगार भी बनाए गए हैं, जो बेहद खुश नुमा। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। इमारत की तामीर में एक ख़ास तनासब मद्देनज़र रखा गया। इसका सहन बहुत कुशादा है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। इसके बरामदे बहुत तवील और हवादार हैं। इनके अंदरूनी हिस्सों की बनावट ऐसी है कि मुअज्जिन की आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर के बआसानी मस्जिद के हर हिस्से में सुनाई देती है। मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द लगा सफ़ेद पत्थर इंतहाई गर्मी में भी ठंडा रहता है। यहाँ साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब रहता। मस्जिद के एक मखसूस हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मतबकरा अशाइया नहायत अक़ीदा एहतराम से रखी गई हैं। इस मस्जिद में सुनहरी हुर्फ से मज़ीन कुरान मजीद भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा और चारों मीनारों की ऊंचाई इसकी वक्त के ऐन मुताबिक है। कोई भी माहिर तामीर आज तक इस इमारत में किसी किस्म का फ़नी या तामीरी नुक्स नहीं निकाल सका। बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन तारीख़ इमारतों में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसे आलमी वर्सा करार दिया है। दूर दराज मुल्कों से लोग ख़ास तौर पर यह मस्जिद देखने आते हैं। देखने वाले इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासर होते हैं। नमाज़ों के औक़ात में हज़ारों नमाजी जमा होकर यहाँ अपने रब की इबादत करते हैं। एक इमाम के पीछे नमाजियों का ये इज्तिमा एक रूप और नज़ारा पेश करता है। बादशाही मस्जिद को देखने वाला कोई शख्स इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। कई 100 साल गुजरने के बाद आज भी इसकी शान व शौकत उसी तरह बरकरार है। प्यारे बच्चों, यह है शाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद का नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सबक के कुछ ख़ास अल्फाज: तारीख़ी, पुराना, शाहकार,
जौहर, वस्त, मरकज़ी, महराबों, नक्श निगार, मतबर, मंसूब, जानिब। चलिए बच्चों, इस सबक की मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरज झेल सवालात के जवाब दीजिए। बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? प्यारे बच्चों, इस सबक के अंदर लिखा है, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इस सवाल के जवाब में बादशाही मस्जिद के नज़दीक वाक़ कोई सी दो मशहूर तारीख़ी इमारतों के नाम बताइए या तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें इस सबक के अंदर दो मशहूर जगहों के नाम भी बताए गए हैं। आप वो अपनी नोटबुक में इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद बाग का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, उस बाग का नाम हुजूरी बाग है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो आप अपनी नोटबुक में इसी सवाल के नीचे लिखेंगे। बादशाही मस्जिद की अंदरूनी दीवारें किस तरह की हैं? प्यारे बच्चों, इस सारा नक्शा, ये आखिरी सवाल भी, मस्जिद के सहन में वज़ू के लिए बनाए गए तालाब में क्या ख़ास बात है? इन सारे सवालों के जवाब प्यारे बच्चों आप सबक से देख के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये हिस्सा आपके लिए था, आपने इसको खुद अपने जवाबात अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबक के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके खाली जगहें पुर कीजिए। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर के डैश में वाक़ है। अरे बच्चों, इस खाली जगह को आपने बताना है कि शहर के कहाँ वाक़ है? वस्त में वाक़ है। मस्जिद की तामीर में ज़्यादातर डैश रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, लाल रंग का। इसका सहन बहुत कुशादा है, जिसमें डैश से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। कितने नमाजियों की गुंजाइश है प्यारे बच्चों? 1.5 लाख से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश है। बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन डैश में होता है, इमारात में होता है। सुनहरी हरूफ से मज़ीन डैश लोगों को तवज्जो का मरकज़ हैं। सवाल नंबर 3, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों, सबक के हवाले से सही जवाब पे निशान लगाएंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाही मस्जिद बादशाह ने तामीर कराई। कौन से बादशाह ने तामीर कराई थी प्यारे बच्चों? बहादुर शाह जफ़र, शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर, अकबर। औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर कराई थी प्यारे बच्चों। ये सही जवाब ये है, बिल्कुल सही। बादशाही मस्जिद शहर में वाक़ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। प्यारे बच्चों, बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मस्जिद की इमारत में ज़्यादातर पत्थर इस्तेमाल हुआ है, जर्द रंग का, सब्ज़ रंग का, काले रंग का, सुर्ख रंग का। प्यारे बच्चों, कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ था? सुर्ख रंग का। जी हाँ, बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने लाहौर की बादशाही मस्जिद के बारे में पढ़ा और उसकी तारीख़ के बारे में समझा, जाना और उसको पहचाना कि किस तरीके से इस मस्जिद को तामीर किया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।